नीचे 10 मिनट की कहानी है, भागवत पुराण की उस लीला पर आधारित जहां श्री कृष्ण गोपियों के वस्त्र ले लेते हैं। कहानी के साथ भावनाएं और अर्थ भी मिलेंगे। दाश कहानी, वस्त्र हरण लीला। वसंत छूट चुका था, ठंड का मौसम आ गया था, मार्गशीर्ष महीना था। ब्रजग्राम की गोपियां हर दिन कात्यायनी व्रत कर रही थीं। उनका इरादा था कि वे मां कात्यायनी की पूजा करें, तपस्या करें और श्री कृष्ण को अपना पति पाना चाहती थीं। सुबह होते ही वे एक एक कर उठती, यमुना तट पर जाती, नदी में स्नान करती, फिर मां कात्यायनी की मूर्ति बनाती मिट्टी से, उसको 16 प्रकार की सुगंध, फूल, दीप और प्रसाद से पूजा करती। एक दिन जैसे ही गोपियां नदी में स्नान करने लगीं, उन्होंने अपने वस्त्र किनारे नदी तट पर रख दिए। वे पानी में आनंद से खेलने लगीं, गीत भजन कर रही थीं, श्री कृष्ण की गुणगाथाएं गा रही थीं। श्री कृष्ण, जो गोपियों की भक्ति से प्रेरित थे, एक मधुर शरारत पाना चाहते थे। वे अचानक मिट्टी किनारे पड़े गोपियों के वस्त्र उठा लेते हैं, उन्हें अपने हाथ में लेते हैं और पास ही के कदम वृक्ष की शाखा पर चढ़ जाते हैं। वृक्ष की ऊंचाई से श्री कृष्ण हंसते हुए बोलते हैं कि तुम्हें अपने वस्त्र वापस चाहिए? आओ किनारे, बाहर आकर उन्हें लो। लेकिन गोपियां पानी में ठंड से कांप रही थीं। वे झिझकित थीं, शर्म महसूस कर रही थीं, किंतु समझती थीं कि यह श्री कृष्ण की लीला है। वे कहती, हे कृष्ण, हमें हमारे वस्त्र लौटाओ। यह तो असत्य है कि तुम ऐसा कर रहे हो। यदि तुम न लौटाओगे तो राजा को शिकायत करेंगी। श्री कृष्ण बोले, अगर तुम सच्ची हो, मेरी भक्त हो, मेरी नौकरियां करने वाली हो, तो ऐसे आओ और अपने अपने वस्त्र लेने के लिए बाहर निकलो। गोपियां संयम से और शुद्ध हृदय से बाहर आईं, अपने हाथों से अपने सामान्य स्थानों को छिपाते हुए। फिर श्री कृष्ण उन्हें स्मरण कराते हैं कि निर्वस्त्र स्नान करना व्रत के नियमों के अनुसार एक दोष है। देवताओं के नियमों के अनुसार शीत, अपमान या अन्य कारणों से यदि वस्त्र न हो तो ऐसे कर्म व्रत की पुण्य प्राप्ति को प्रभावित करते हैं। गोपियां नतमस्तक होगी, श्री कृष्ण के सम्मुख हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि उनका दोष क्षमा प्रार्थी हो जाए। उनके संकोच और लज्जा के भाव के बावजूद उन्होंने श्री कृष्ण से विनम्रता पूर्वक अपने वस्त्र मांगे। श्री कृष्ण ने उन्हें वस्त्र लौटा दिए। लेकिन वह दिन गोपियों के लिए केवल वस्त्र वापसी का नहीं था, उनके मन में प्रेम और भक्ति की एक नई गहराई आ गई थी। वस्त्रों की वापसी के बाद भी वे श्री कृष्ण को छोड़कर नहीं गीं। उनका प्रेम और समर्पण और पुष्ट हो गया था। दाश भावनाएं और अर्थ। गोपियों की भक्ति इतनी गहरी थी कि उन्होंने अपने अहंकार और लज्जा को भी त्याग दिया। श्री कृष्ण की लीला दिखाती है कि भक्ति मार्ग पर परमात्मा कभी कभी भक्तों को ऐसे परीक्षाएं देते हैं जिससे उनका समर्पण और श्रद्धा बढ़े। यह कहानी यही सिखाती है कि नियमों और मर्यादा का पालन भी आवश्यक है, परंतु प्रेम और आत्मसमर्पण की स्थिति में परमात्मा भक्त की असल स्थिति देखता है। दाश, अगर चाहो तो मैं इस कहानी का संक्षिप्त श्लोक सहित संस्करण भेज सकता हूँ, जिससे पाठ में और आध्यात्मिक प्रभाव होगा। कृष्ण और गोपियों का निर्वस्त्र स्नान प्रसंग। वृंदावन का पावन वन, जहाँ यमुना नदी अपनी मधुर लहरों के साथ बहती थी। उसी समय मार्गशीर्ष माह, अगहन मास की ठंडी सुबह थी। वृंदावन की सुंदर गोपियां उस दिन विशेष कात्यायनी देवी का व्रत कर रही थीं। इस व्रत में नियम था कि वे प्रातःकाल नदी में स्नान करें और वस्त्र धारण करके ही देवी की पूजा करें। लेकिन गोपियां आपस में हंसी मजाक करती हुई नदी किनारे पहुंची। उन्होंने अपने चमकदार रंग बिरंगे वस्त्र किनारे रखे और हंसते हुए निर्वस्त्र होकर यमुना में उतर गईं। ठंडी जलधारा से खेलते हुए वे आपस में छींटे उछालकर आनंद ले रही थीं। इधर नंदलाल श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ उसी मार्ग से गुजर रहे थे। कृष्ण की दृष्टि गोपियों पर पड़ी। वे मुस्कुराए और अपनी लीला करने का निश्चय किया। वे धीरे धीरे जाकर गोपियों के सारे वस्त्र उठाकर पास के कदम के वृक्ष पर चढ़ गए। थोड़ी देर बाद जब गोपियां नदी से बाहर आना चाहीं, तो उन्होंने देखा डैश, अरे, हमारे वस्त्र कहाँ गए? चारों ओर देखा तो ऊंचे वृक्ष पर बैठे श्री कृष्ण हंस रहे थे। कृष्ण बोले, दश गोपियों, तुमने व्रत के नियम तोड़े हैं। देवी की पूजा के लिए स्नान वस्त्र पहनकर होना चाहिए, लेकिन तुमने निर्वस्त्र स्नान किया। अब यदि तुम्हें वस्त्र चाहिए तो हाथ जोड़कर बाहर आओ और मेरी ओर प्रार्थना करो। गोपियां लज्जा से कांप उठीं। वे बोली, दयश, हे कान्हा, हम नग्न अवस्था में कैसे बाहर आए? कृपया हमें वस्त्र लौटा दीजिए। कृष्ण हंसते हुए बोले, डैश, ईश्वर के सामने कोई लज्जा नहीं होती। जब तक तुम विनम्र होकर नियम का पालन नहीं करोगी, तब तक मैं वस्त्र नहीं दूंगा। गोपियों के पास और कोई उपाय न रहा। वे पानी से धीरे धीरे बाहर आईं, हाथ जोड़कर श्री कृष्ण के सामने खड़ी होगी।
उनके मुख पर लज्जा भी थी और समर्पण भी। कृष्ण ने देखा कि अब गोपियां अपने अहंकार और हठ को त्याग कर पूर्णतः समर्पण की भावना में आ चुकी हैं। तब वे मुस्कुराए और बोले, देखो, मैं तुमसे रुष्ट नहीं हूँ। मैंने केवल तुम्हें यह समझाने के लिए ऐसा किया कि व्रत और पूजा के नियमों का पालन अत्यंत आवश्यक है। निर्वस्त्र स्नान अशुद्धता है और यह पुण्य को नष्ट करता है। सच्चा भक्त वही है जो मर्यादा और संयम का पालन करे। इसके बाद कृष्ण ने वृक्ष से वस्त्र उतारकर गोपियों को लौटा दिए। गोपियां वस्त्र पहनकर पुनः कात्यायनी देवी की पूजा में लगीं। इस कहानी का संदेश: 1. ईश्वर चाहते हैं कि भक्त मर्यादा और शुचिता का पालन करें। 2. अहंकार और लज्जा दोनों ईश्वर के सामने त्यागने चाहिए। 3. व्रत, पूजा और धर्म कर्म तभी सफल होते हैं जब वे नियम और संयम से किए जाएं। 4. निर्वस्त्र स्नान केवल पाप ही नहीं लाता, बल्कि पुण्य को भी नष्ट करता है। इस तरह श्री कृष्ण ने अपनी मधुर लीला से गोपियों को यह सिखाया कि भक्ति मार्ग में संयम और शुद्ध आचरण ही सबसे बड़ा